हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 23। एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर में यहाँ दिया है कि एफ एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स बाई एक्स हो रहा है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 1 हो जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे। चलिए देखते हैं एल एच लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 से छोटा के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए हो जाएगा एफ एक्स का वैल्यू साइन x बटा में x। तो साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0 दिया है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, पता है आपको। अब आर एच लिमिट लेते हैं, आर एच लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए बात हो रही है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू यह हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ 0 पुट कर दो तो 0 प्लस 1 1 आ गया। अच्छा, f 0 का भी वैल्यू निकाले तो 0 के बराबर कहाँ है, यहाँ पे है, इसमें रख देंगे तो आपका 0 और प्लस में 1, यानी कि ये भी 1 आ गया। तो तीनों बराबर हो गया तो यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच लिमिट जो है, एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, बराबर है आर एच लिमिट के, और यह बराबर है किसके, एफ 0 के। तो तीनों आपस में बराबर हो गया, यहाँ कह सकते हैं इसलिए एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर संतत है। अच्छा, पूछ रहा था कि असंतत के बारे में पूछ रहा था ना, तो इसमें असंतत के लिए कोई भी बिंदु नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स के असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, एनी पॉइंट, नॉट एनी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, निर्धारित कीजिए कि ए फंक्शन जो दिया है यह परिभाषित एक संतत फलन है। ठीक है, एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित है जो संतत फलन है। अच्छा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 करा था, यानी कि एक्स 0 से या तो छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं, पहले एल एच लिमिट की बात करते हैं। 0 पे हमें चेक करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का वैल्यू 0 से छोटा के लिए यही होगा एक्स स्क्वायर इंटू में आपका साइन 1 बाई एक्स। अच्छा, ये काम करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, मैं यहाँ करता हूँ एक्स और इंटू में साइन 1 बाई एक्स, और इसके बटा में एक एक्स भेज देता हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर था ना, तो एक एक्स यहाँ किया, एक एक्स यहाँ ला दिया। अब अलग अलग लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन 1 बाई एक्स और बटा में 1 बाई एक्स, तो इसका वैल्यू 1 होता है, और ये 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो 0 इंटू 1 आपका 0 आ जाएगा। अब आर एच लिमिट चलते हैं, आर एच लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए बात हो रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, अच्छा 0 से बड़ा के लिए भी वही हो जाएगा क्योंकि वहाँ लेस देन और ग्रेटर देन दोनों था, एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, सेम वही काम कर रहे हैं जो ऊपर किए हैं, एक्स इंटू में साइन 1 बाई एक्स और बटा में 1 बाई एक्स, दोनों जगह अलग अलग लिमिट लगा देते हैं इसका, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ, यहाँ एफ एक्स है, फिर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स और बटा में 1 बाई एक्स, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा, और इसका 0 पुट करना तो 0, 0 इंटू 1 0 आ गया। अच्छा, अभी तीसरा हमें एफ 0 भी देखना होगा, तो 0 बराबर लेने पर आपका क्या हो जा रहा है, यह हो रहा है 0 के बराबर लेने पर 0 हो जा रहा है, तो ये तीनों बराबर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट के, बराबर है आर एच लिमिट के, और बराबर है एफ 0 के, तीनों बराबर हो गया। अतः एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये आपका संतत हो गया किसी भी बिंदु के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए
ये संतत हो जाएगा। समझ गया कि 0 से छोटा पर भी, 0 से बड़ा पर भी और 0 पर भी, यानी कि x बिलोंग्स टू r के लिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ 0 के जब ये बराबर नहीं है, या तो 0 से छोटा है या तो 0 से बड़ा है। 0 पे चेक करना, LH लिमिट पहले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, 0 से छोटा के लिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू यही हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x। डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 माइनस में कॉस 0, तो इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, ये -1 हो जाएगा। RH लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है, आप चाहते तो मैंने बता रखा है इसके लिए, आप यहाँ पे 0 माइनस h रख देते हैं x की जगह, लिमिट में यहाँ h टेंस टू 0 कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, बता रखा है ना मैंने। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx पे क्या लेंगे, तो fx की जगह पे 0 से बड़ा के लिए वही हो जाएगा साइन x माइनस में कॉस x। तो सीधे यहाँ पे अगर आप लिमिट में चेंज करोगे तो यहाँ h टेंस टू 0 करके यहाँ 0 प्लस h रख सकते हैं x की जगह, या ऐसे भी कर सकते हैं सीधे साइन 0 माइनस कॉस 0, 0 -1 और f 0 का वैल्यू -1 दिया है, 0 पर -1 हो रहा है fx का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, LH लिमिट बराबर है RH लिमिट के, ठीक है, और बराबर है आपके f0 के। तो यहाँ कह सकते हैं कि fx x बराबर 1 -1 पर संतत है ना। यानी ये देखो लेफ्ट से भी राइट से भी सब पे संतत हो जा रहा है, यानी कि अतः ये भी लिख सकते हैं इसलिए x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए ना। ऐसे तो -1 पे हमने दिखा दिया, सॉरी 0 लिखना था ना, मैंने -1 यहाँ लिख दिया, 0 ध्यान देना, यहाँ 0 पे मैं चेक करना था, मैं वैल्यू ध्यान से वही आ गया था, 0 पे रखना था ना। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर। यहाँ पे इस फंक्शन में k का देखिए क्या करा क्वेश्चन में कि 26 से 29 तक k के मान को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है, यानी कि यह π/2 पर संतत है, तो k का मान हमें इसे निकालना है। चलिए देखते हैं LH लिमिट। तो यहाँ देखो ना 2 से π/2 के बराबर नहीं है, यानी कि π/2 से या तो छोटा है या π/2 से बड़ा है, यहाँ दोनों कंडीशन आ जाएगा। तो पहले LH लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस यहाँ देंगे fx। लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, यानी ये लेफ्ट लिमिट को दर्शा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को, क्या हो जाएगा π/2 से छोटा है, तो यही आ जाएगा k cos x बटा में π-2x। लिमिट में चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, x की जगह π/2 माइनस h लेना होगा, यही ना लेना होगा। चलिए k cos π/2 माइनस h बटा में π-2 π/2 माइनस h, ऐसे लिख देंगे। चलिए लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा साइन h, और नीचे पाई माइनस यहाँ आ जाएगा इंटू करेंगे तो पाई प्लस 2h, ये कट जाएगा, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं तो k/2 निकल जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h बचेगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो k/2 इंटू में 1 यानी कि k/2 आ जाएगा। अब चलिए RH लिमिट इसका देखते हैं। चलिए तो RH लिमिट में से निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं निकालना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं RH लिमिट निकाल देता हूँ। इसमें आप ध्यान रखना आपको k के वैल्यू से मतलब है, तो RH लिमिट ये पहले से ही संतत दिया है तो हमें जरूरत नहीं है RH लिमिट निकालने की, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो मैं निकालने के लिए बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx का वैल्यू वही होगा क्योंकि π/2 से बड़ा, देख लो π/2 से बड़ा इसी में कह रहा है, तो यही ले लेंगे। k cos x बटा में k cos x बटा में π-2x, लिमिट में चेंज करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, k cos π/2 प्लस h आ जाएगा,
और नीचे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच हो जाएगा। ऐसे ना पुट किया जाता है। चलिए देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन एच आ जाएगा। cos पाई बाई 2 प्लस एच है तो यहाँ देखो पाई माइनस 2h, ये कट जाएगा तो माइनस के बाई माइनस 2 निकाल दो बाहर और अंदर बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, ये माइनस माइनस कट जाएगा, k बाई 2 बचेगा और इसका लिमिट 1 होता है तो यानी k बाई 2 ही आ गया। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि यार इस लिमिट की कोई जरूरत नहीं है। अब f पाई बाई 2 भी देख लेते हैं। f पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 का वैल्यू यही ना दिया है आपका 3, देखो यही ना दिया है। पाई बाई 2 पर fx का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 दिया है। तो चूंकि आपके पास कह रहा है कि x बराबर पाई बाई 2 पर fx संतत है, fx संतत है, पहले से ही कह रहा है कि ये संतत दिया है, यानी कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx LH लिमिट बराबर है RH लिमिट के और बराबर है किसके f पाई बाई 2 के, तीनों बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं संतत है इसलिए बराबर हो जा रहा है, तो ये k बाई 2 है, ये भी k बाई 2 है और ये आपका 3 है। तो यही दो को बराबर कर दो, k बाई 2 बराबर 3, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, k का वैल्यू यहाँ से हमारा 6 आ गया। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। ये x बराबर 2 पे चेक करना होगा और k का वैल्यू निकालना, पहले से ये संतत कह रहा है। ठीक है, x बराबर 2 पर ये संतत कह रहा है, इसलिए मैं इसमें निकालना होगा पहले LH लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx का वैल्यू 2 से छोटा के लिए ये हो जाएगा kx स्क्वायर, क्या आ जाएगा k इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4k आ जाएगा। ठीक है, अब RH लिमिट देखते हैं। RH लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो fx का वैल्यू 2 से बड़ा के लिए 3 है, तो कांस्टेंट का लिमिट तो वही हो जाता है। चलिए, तो चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि fx जो है ना, fx x बराबर 2 पर संतत है, परिभाषित है, संतत है, पहले से ही दे रहा है। ठीक है, तो जब संतत है तो LHRS से काम हो जाएगा ना, यही दोनों से काम हो जाएगा, तो हम तीसरा क्यों निकालें। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका वैल्यू है 4k और इसका वैल्यू है 3, यानी कि k बराबर में आ जाएगा 3/4। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। ये x बराबर पाई पर दिया है, संतत है, x बराबर पाई पर संतत है। चलिए देखते हैं इसका LH लिमिट पहले लेते हैं। LH लिमिट x टेंस टू आपका हो जाएगा पाई माइनस fx लिमिट x टेंस टू पाई, वही रहने देते हैं, लिमिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। x टेंस टू पाई माइनस, अच्छा fx से जगह पाई से छोटा, तो पाई से छोटा ये हो जाएगा kx प्लस में 1, तो सीधे पुट कर दो ना, k पाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जरूरत नहीं है लिमिट चेंज करने की, ऐसे भी हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस fx का वैल्यू cos x हो जाएगा, पाई से बड़ा, यही ना है जी, x पाई से बड़ा है तो cos x ना हो जाएगा fx का वैल्यू। चलिए, तो cos पाई, तो इसका वैल्यू जो होता है ना -1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा क्योंकि संतत पहले से ही दिया है। तो चूंकि आपके पास कह रहा है कि fx x बराबर पाई पर संतत है, इसके लिए k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जब संतत है तो यहाँ पे LH लिमिट RH लिमिट बराबर कर देते हैं। LH लिमिट जो है बराबर है आपके RH लिमिट के, दोनों लिमिट जो है आपस में बराबर है। तो इसका वैल्यू क्या है जी, तो इसका वैल्यू है k पाई प्लस 1 और यहाँ पे है -1, एक जाके उधर माइनस में चल जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से k बराबर में आ जाएगा -2/पाई, -2/पाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ये x बराबर 5 पे कह रहा है, इस पे हमें k का वैल्यू निकालना है जब x बराबर 5 पे संतत है। चलते हैं पहले LH लिमिट x टेंस टू
5 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 5 से छोटा के लिए हो जाएगा के एक्स प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 5k प्लस 1। आर एच लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। अच्छा 5 से बड़ा के लिए बात हो रही है ना, तो 5 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस का 5, 15 में से 2 गया आपका 15 में से 5 गया आपका 10 आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं, चूंकि आपके पास एफ एक्स जो है ना x बराबर 5 पर संतत है, पहले से ही कह रहा है कि संतत है, तो इसके लिए हमें k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आपका एल एच लिमिट जो होगा आर एच लिमिट के बराबर हो जाएगा, आर एच लिमिट के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम अब लिख सकते हैं कि 5k प्लस 1 बराबर में 10, ये एक जाके उधर घटेगा तो 5k बराबर 9, यहाँ से k बराबर 9/5 आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखा जाए। a और b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि यहाँ पे फंक्शन जो दिया है ये संतत हो जाए 2 पर और 10 पर। ठीक है, संतत है, पहले से ही कह रहा है संतत है, यानी कि 2 पर भी संतत है और 10 पर भी संतत है, तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। एट x बराबर 2, पहले 2 पे देखते हैं, एल एच लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 से छोटा के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अच्छा 2 से छोटा है, x 2 से छोटा है तो इसका वैल्यू 5 है, और 5 का मतलब फंक्शन 5 है और 5 का लिमिट 5 ही हो जाएगा। आर एच लिमिट चलते हैं, आर एच लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ा के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 से बड़ा के लिए बात करेंगे, 2 से बड़ा है x तो उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू ax प्लस बी है, ax प्लस बी है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 2a प्लस बी, यही ना आ जाएगा, x की जगह 2 रख देंगे यहाँ पर तो 2a प्लस बी। चूंकि एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, इस पर संतत है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इसका एल एच लिमिट जो होगा, एल एच लिमिट बराबर हो जाएगा आर एच लिमिट के, दोनों लिमिट आपस में बराबर होंगे ना जी। तो इसका वैल्यू है 5 और इसका है 2a प्लस बी, यानी कि यहाँ से आ गया 2a प्लस बी बराबर में 5, एक समीकरण आ गया, पहला समीकरण यह आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे वाले यानी 10 पर रख के हम लोग दूसरा समीकरण निकालेंगे और दोनों से a b का वैल्यू निकाल देंगे। एट x इक्वल टू 10, पहले लेते हैं एल एच लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स, 10 से छोटा के लिए बात हो रही है, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, अच्छा 10 से छोटा है, x 10 से छोटा है तो यही होगा ax प्लस b, यानी कि आ जाएगा 10a और प्लस में b। ठीक है, अब लेते हैं आर एच लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स, 10 से बड़ा के लिए, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ एक्स का वैल्यू 10 से बड़ा के लिए 21 है, और 21 का जो लिमिट होगा कांस्टेंट है तो इसका लिमिट वही हो जाएगा। चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स x बराबर 10 पर संतत है, x बराबर 10 पर संतत है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि एल एच लिमिट जो होगा, यहाँ पे एल एच लिमिट जो होगा वह बराबर हो जाएगा आर एच लिमिट के, पहले से ही कह रहा है कि संतत था इसलिए आपका यह बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस बी बराबर में 21, ये दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा। तो समीकरण 1 था 2a प्लस बी बराबर में 5, 2a प्लस बी बराबर में 5, ये समीकरण 1 था, और समीकरण 2 है 10a प्लस बी बराबर में 21, ये समीकरण 2 है। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ हमें साइन बदलना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 9a बराबर में यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ 5 घटेगा तो सॉरी 8 है होगा ना, सॉरी माइनस का 8a, माइनस का 8a बराबर में यहाँ घटेगा तो माइनस का 16, माइनस माइनस काट दो, a बराबर में 16 बट्टा में 8 कट के आपका 2 आ गया, a का वैल्यू 2 हो गया।
तो ए का मान समीकरण एक में रख दे, समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक है 2a प्लस बी बराबर में 5, तो 2a के जगह पे 2 और प्लस b बराबर 5, ये हो जाएगा 4 प्लस b बराबर 5, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस में 4, यानी कि b का वैल्यू आ गया 1। तो a का वैल्यू 2 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया, इसलिए a बराबर में 2 और b बराबर में 1 आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। दर्शाइए कि f(x) बराबर में cos x x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फंक्शन का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि hx और gx अलग अलग मान लेते हैं। तो gx मान लो, hx मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। मान लो gx बराबर में cos x तथा hx बराबर में x स्क्वायर, दो अलग अलग फंक्शन है, ये फलनों का कंपोजिशन है। तो cos पहले फंक्शन को अलग कर लिया, दूसरे वाले फंक्शन को अलग कर लिया। दो वास्तविक फलन है, ये दो वास्तविक फलन है। अच्छा, अब हम लोग दोनों को संतत तो दिखा सकते हैं, cos x को और इसको संतत दिखा सकते हैं। मान लेते हैं, माना c एक वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या है। अब कहोगे कि सर दोनों को संतत क्यों दिखा रहा है, हमें तो ये दिखाना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो फलन संतत हैं तो उनका कंपोजिशन यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन भी संतत हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग संतत दिखा देंगे तो इसका काम हो जाएगा। चलिए c एक वास्तविक संख्या है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x के जगह पर c प्लस h, है ना। यह कब होगा, यदि x टेंस टू c, अगर x c के नियरेस्ट है तो h किसके नियरेस्ट हो जाएगा, 0 के नियरेस्ट। अब चलते हैं, लिमिट x टेंस टू c gx, लिमिट x के जगह पे x टेंस टू c और यहाँ पे gx के जगह पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, c के जगह पे क्या ले लेंगे, x के जगह पे क्या ले लेंगे, c प्लस h न ले लेंगे, x के जगह पे c प्लस h ले लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओ, तो cos c cos h माइनस का sin c sin h हो जाएगा। 0 पुट करना है तो cos c cos 0 माइनस sin c sin 0। अब वैल्यू रखते हैं, cos c cos 0 का वैल्यू 1 माइनस sin c sin 0 का वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा cos c में 1 से इंटू होगा तो cos c। और अगर मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि gc का वैल्यू बताओ, तो फंक्शन में c रख देंगे यानी cos c, तो दोनों का वैल्यू सेम आ गया। यहाँ देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू c gx बराबर है gc के, है ना। अतः यहाँ पर gx जो है ना, x बराबर c, यानी कहने का मतलब रियल x, ये c रियल नंबर से ना बिलोंग कर रहा है, पर संतत है। अच्छा, दूसरा फंक्शन hx की बात करें तो hx बराबर हमारा क्या है, x स्क्वायर है। hx बराबर हमारा क्या है, x स्क्वायर दिया है, x स्क्वायर है ना। चलिए तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं इसका लिमिट x टेंस टू c, ऊपर हम लोग लिए हुए हैं तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। hx लिमिट क्या कर देंगे, x टेंस टू c, hx की जगह पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर। लिमिट में चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ h टेंस टू 0 करता हूँ तो x की जगह c प्लस h रख दूंगा। तो चलिए लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 c स्क्वायर प्लस 2ch प्लस h स्क्वायर, 0 पुट करना है ना जी, h की जगह c स्क्वायर प्लस 2c इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये सारे 0 हो जाएंगे, बच जाएगा c स्क्वायर। अगर मैं h c का वैल्यू निकालूं तो फंक्शन में रखोगे c तो आ जाएगा c स्क्वायर, दोनों बराबर आ गया। तो लिमिट x टेंस टू c hx बराबर में है hc के, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः hx x बराबर c, यानी कि c किससे बिलोंग कर रहा है, r से, पर संतत है। अब दोनों फलनों के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, यानी कि g ऑफ h की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ hx आ जाएगा, g ऑफ hx इस तरह से हो जाएगा। चलिए
तो जी एच एक्स का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जी जो था जी एक्स बराबर, वह ऊपर हमारा क्या था, कॉस एक्स था। हमने ऊपर कॉस एक्स माना है ना जी, यहाँ पे देखो जी एक्स बराबर में कॉस एक्स माना है, तो हम लोग सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह, तो आ जाएगा ना कॉस एक्स स्क्वायर, यही ना लाना था। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जी एक्स तथा एच एक्स संतत फलन है, संतत फलन है किसी भी वास्तविक मान के लिए संतत फलन है, इसलिए जी ऑफ एच एक्स भी संतत होगा, संतत होगा। अतः एफ एक्स बराबर जो हमारा कॉस एक्स स्क्वायर है, यानी कि जी एच एक्स जो है ना, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत है, किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह संतत है। समझ गए? तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा और आप मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, आप जिस पे पढ़ रहे हो पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, और दूसरे चैनल भी हैं, एक है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल जो है आपका रविकांत सर है। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पे जाएंगे, ravikansir.in पर जाएंगे और वहां से सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित लिंक के लिए सीधे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको मिल जाएगा।